हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सवाल लेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें डिवाइड है, गुना है और प्लस है, यानी कि जोड़ है। तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सबसे पहले हम किस चिन्ह का यूज करेंगे। अब जैसे कि डिवाइड है यानी कि भाग है, गुना है, तो इसमें गुना पहले करेंगे कि पहले भाग करेंगे कि आप प्लस करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे। तो इसके लिए एक रूल है जो बोडो मास रूल हम जानते हैं। इसके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, जो कि इस तरह से है। अब जैसे ये है आपका जो है बी से ब्रैकेट, जिसमें आपको बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, जो गुना का चिन्ह होता है। डी का हो गया आपको डिवीजन यानी कि डिवाइड यानी कि भागा। एम का हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का चिन्ह। ए का हो गया एडिशन यानी कि जोड़। एस का हो गया आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि आपको ये घटाव। ये जिस तरह से अगर आपको सीरियल बाई है, उसी तरह सीरियल बाई ही हम सवाल में आपका यूज करेंगे। जैसे अगर डिवीजन पहले है तो डिवीजन का यूज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, उसके बाद एडिशन का यूज करेंगे यानी कि जोड़ का यूज करेंगे, उसके बाद घटाव का यूज करेंगे। तो आते हैं और देखते हैं सॉल्व करके कुछ सवाल को। अब जैसे यहाँ पर आपको 15 लिखा हुआ है, तो सवाल को पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 15 माइनस ब्रैकेट में 3 गुने 4। तो ब्रैकेट में गुना का संबंध है, तो पहले हम ब्रैकेट में गुना का काम करेंगे। ये सेम आपको 15 को यहाँ उतार देंगे, माइनस ये हो जाएगा आपको 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा ये 12। और 15 में 12 को माइनस करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आपको 3, यानी कि इसका आंसर आपको 3 आ गया। ठीक है। सेकंड में आपका एक सवाल है जो इस तरह से है, जैसे 7 जोड़ ब्रैकेट में आपको 24 भागा 6 गुने 3। अब इस सवाल को फिर हम नीचे उतार लेंगे, ब्रैकेट 24 भागा 6 गुने 3 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में आपको भागा का काम करेंगे, ये सेम उतार देंगे 7 प्लस और भागा का काम करेंगे। तो 6 में अगर आप 24 से भागा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 गुने 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है। सेम 7 उतार लेंगे फिर, और फिर ब्रैकेट में आपको गुना का काम करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 12, क्योंकि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब इन दोनों का संबंध आपको जोड़ का है, दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 19, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 19। अब देखते हैं एक ऐसा सवाल जिसमें आपको कुछ ब्रैकेट ज़्यादा है और उसमें चिन्ह का भी यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम सेम जो है 36 को सवाल को उतार लेंगे, 36 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस मझला ब्रैकेट आपको 27 माइनस, और इसमें हम छोटा ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो ब्रैकेट का रूल है पहले छोटा का, फिर मझला का, उसके बाद फिर बड़ा का। अगर इसमें रेखा वाला जो ब्रैकेट होता तो रेखा वाला भी हम रूल फॉलो करके उसको पहले हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें रेखा जो है ब्रैकेट नहीं है। तो अब छोटा ब्रैकेट वाला जो है इसमें आपको माइनस का संबंध है, तो 16 माइनस 19 यानी कि 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो ये आपको हो जाएगा 7, मझला ब्रैकेट लिख देंगे, चिन्ह लिख देंगे, उसके बाद आपको जो है बड़ा ब्रैकेट लिख देंगे। फिर उसके बाद 36
माइनस, फिर उसके बाद 5 जो कहते हैं लिख देंगे प्लस, और इसमें आपको मझला ब्रैकेट के अंदर आपको घटाव का संबंध है, तो 27 में से 7 गया तो हो जाएगा आपको 20, ब्रैकेट का जो बड़ा वाला चिन्ह है हम लिख देंगे। फिर उसके बाद सेम आपको 36 माइनस, इन दोनों का बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर में जो है प्लस का संबंध है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 25। अब 36 और 25 को माइनस करना है हमको, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। ये अगर माइनस करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आपको 11, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से हम बोडो मास का रूल फॉलो करके हम किसी भी सवाल को इस तरह का हम हल कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू।